अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आज हम एक्सक्रीशन की फिर डिफिनेशन करेंगे। डिफिनेशन हम नोट करेंगे। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये आप नोट कर रहे हैं। आप मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है। ये ये जो 3 लेक्चर है ना, ये लेक्चर इसके से पहले और इससे और पहले ये मैंने एक सवाल पर लिखा है। वो सवाल था कि राइट डिटेल नोट ऑन ऑन होम्योस्टेसिस इन प्लांट। प्लांट में होम्योस्टेसिस किस तरह होते हैं उस बारे डिटेल में पढ़ा था। अब होम्योस्टेसिस में हमने पहला ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा। ओके, उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन के बाद हमने एक्सक्रीशन आज शुरू किया है। अब एक्सक्रीशन जिस तरह प्लांट करते हैं, किस किस की एक्सक्रीशन करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट जो भी है उसके साथ शेयर करें अगर आपको मज़ा आए। उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको कुछ भी याद नहीं आता इस लेक्चर के बाद, तो आप कुछ भी मत करें, इस वीडियो को भी स्किप करें। ओके, और मैं वारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको समझ में आया। अगर आपको एक्सक्रीशन की डिफिनीशन इस वीडियो में समझ में आया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। क्योंकि क्या है, स्टडी तो करनी है, स्टडी के बाहर तो कुछ भी नहीं। ओके, स्टडी करो, मज़े उड़ाओ, अपने लाइफ को एंजॉय करो और स्टडी को भी कंटिन्यूस करो। तो आज हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये जो टॉपिक है ना एक्सक्रीशन, ये अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अगर देखा है, पढ़ा है तो आपको अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। उस पर है जो गैसियस एक्सचेंज है, वहाँ पर जो ये टॉपिक है ना, ये उसी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन हमने पढ़ा था, और फोटो से ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जब डे टाइम हो जाता है। ओके, हमने बहुत डिटेल में वीडियो आज बहुत डिटेल में ये पढ़ा था कि डे टाइम के साथ गैसेस एक्सचेंज प्लांट में होता है और नाइट टाइम। तो उसी के साथ रिलेटेड है कि एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉरी ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम plant has occur या plant have occur to reaction या reaction. First is photosynthesis, second one is respiration. ओके, अब फोटोसिंथेसिस जो है ना और रिस्पायरेशन ये ये प्लांट करता है। अब आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों डे टाइम हो जाते हैं और रिस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम हो जाता है। अब डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन रिमूव करता है प्लांट, और नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसलिए ये एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप यहाँ पर एक्सक्रीशन ऑफ इन ह्यूमन में पढ़े तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं करता। ये रिमूवल है कि क्या चीज़ रिमूव करता है। अब द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों होते हैं डे टाइम, तो
रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन और नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसी रिमूवल हम लोगों ने पढ़ा था, द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब इसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है, ये इजी। उसके बाद दूसरा है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। प्लांट कैसा एक्सक्रीशन करता है, ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है और अहम भी है, क्योंकि ये इसमें या गटिंग या ट्रांसपायरेशन दोनों में एक आता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट वाटर या वाटर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट वाटर। यहाँ पर अगर आप वेस्ट नहीं लिखते हैं फिर भी यहाँ पर मतलब वेस्ट होता है। ओके, द excretion of waste water are excrete into two methods. One is called transpiration and the second one is gotation. Okay, प्लांट दो तरह के एक्सक्रीशन करते हैं वाटर के थ्रू वाटर एक्सक्रीट टू मेथड। वन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, ट्रांसपायरेशन, और दूसरा गोटेशन। ओके, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। अब ये दो क्यों हो जाते हैं? द रिमूवलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन daytime is called transpiration. मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि ये डे टाइम हो जाता है और ये नाइट टाइम हो जाता है, ये मेन डिफरेंस है। ओके, ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब ये लिख सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ वाटर द रिमूवलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन डे टाइम इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, द रिमूवलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन नाइट टाइम इज कॉल्ड गोटेशन। ओके, ये मैंने आप लोगों को ये लिखा। इसका मतलब क्या है? फुल डिफिनीशन है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, सॉरी डे टाइम। ओके, डे टाइम नाइट टाइम, ये मेन डिफरेंसेस है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसपायरेशन की, क्या ये डे टाइम हो जाता है, आकर डे टाइम, आकर नाइट टाइम। ओके, उसके बाद दूसरा, द रिमूवलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, ये इसके मेन पार्ट क्या है ट्रांसपायरेशन के? ये स्टोमेटा के थ्रू, ओके, और ये पोर्स के थ्रू, पोर्स, और ये मेन पार्ट। यहाँ पर आप मेन पार्ट लिख सकते हैं, मेन पार्ट्स। तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये वेपर्स के थ्रू, ये वेपर्स के शक्ल में क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, और ये द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। अब लोग जब सुबह उठते हैं और ऐसे ग्रीन एरिया में जाते हैं तो आपको जो जो सब्जी ग्रीन एरिया हो जाता है उस पर एक ऐसा ड्रॉप्स आपको नजर आता है या आपको महसूस होता है। वो ड्रॉप्स जो है ना, वो गटेशन के थ्रू हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद जो है वो है एक और छोटा सा टॉपिक, एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। ओके, तो मैं इसको मिटा दूं। आप लोगों को चाहिए कि आप ये मेन पॉइंट्स लिखे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार बोला है कि मैं बोलता जो हूँ वो आपको चाहिए वो लिखे, क्योंकि मैं जो
बोलता है वो ज़्यादा होता है इससे कि जो ये हो जाते हैं। ओके, अब ये लिख यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ वो कम होते हैं। प्लांट रिमूवल ऑफ other waste are different way by leaves the store of waste in leaf and then leaf are filled and break down into space of surface of बहुत ज़्यादा रिमूवल जो वेस्ट जब जमा हो जाते हैं प्लांट में तो वो एक ऐसा प्रोसेस करते हैं, ऐसा रिएक्शन करते हैं कि प्लांट रिमूवल of other waste are different way. ओके, बाय लीव्स। यहां पर मैं लीव्स के एग्जांपल देता हूं। द स्टोर ऑफ वेस्ट इन लीव्स एंड देन लीव्स आर ब्रेकन डाउन इन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, जब बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर, ये एक प्लांट है, यहां पर एक लीफ है। ओके, यहां पर वेस्ट, बहुत ज्यादा वेस्ट है, यहां पर बहुत ज़्यादा वेस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वेस्ट जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर होते हैं। तो ये लीफ जो है ना ये कट जाता है। आप लोगों को पता होगा कि लीफ ज़्यादातर लीफ कट जाते हैं, सरफेस में आते हैं। तो उसके बाद ये लीफ जब कट हो जाते हैं ना तो ये सरफेस की तरफ जाता है, थ्रू सरफेस। ओके, तो आपको चाहिए तो इस रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, क्योंकि ये प्लांट बस उसने एक्सक्रीट किया, उसने वो साफ हो गया। ओके, उसको सफाई हासिल हो गई और वेस्ट मटेरियल अंदर सरफेस के थ्रू आ गया, वो कट हो गया, ब्रेकन डाउन इनटू सरफेस ऑफ एयर एरिया इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आल्सो एक्सक्रीशन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं द स्टोर waste substance go to leaves या leaf and then leaf या leaves are fill, वो उसको fill करता है, are broken down into surface of area is called, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, यह हम लोगों ने पढ़ा। आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी इतना मेहनत करता हूँ किसके लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ना कि टीचर। मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है। आप लोगों को ये पता चल होगा कि अब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि मेरे उर्दू भी इतना कमज़ोर है कि आप लोगों को पता है। आप लोगों को कभी कभी हंसी भी आप लोगों को स्माइल भी आ जाती है कि ये कैसा टीचर है। लेकिन मैंने जो भी सीखा है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। आप इंशाल्लाह, और मैं कहता हूँ कि अगर ये आप लोगों ने सीख लिया तो ये मेन बेसिक है, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।